स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और EFL भी बोलते हैं, ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। आज से ओके, इंट्रोडक्शन। अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें, वो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बोलते हैं इट इज अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंप्यूटिंग मशीन एंड देयर कैपेबिलिटी। मींस कि कंप्यूटिंग मशीन्स एंड देयर कैपेबिलिटीज, कंप्यूटिंग मशीन एंड देयर कैपेबिलिटीज, इसकी मैथमेटिकल स्टडी कर रहे हैं। कैपेबिलिटीज, कंप्यूटिंग मशीन मतलब कंप्यूटर की उसकी कैपेबिलिटीज और वो क्या क्या कर सकता है, वो जनरली क्या क्या कर सकता है, उसी की एक मैथमेटिकल स्टडी है। कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, एक तरीके का सा थ्योरी है। उसी की थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्यों बोलते हैं, उसी की कंप्यूटर की प्रैक्टिकल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, है ना। तो इट इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंप्यूटिंग मशीन एंड देयर कैपेबिलिटी, मतलब कंप्यूटर की हम उसकी कैपेबिलिटीज और कंप्यूटर के बारे में क्या क्या कर सकता है कंप्यूटर, उसी की एक मैथमेटिकल स्टडी है। और दूसरी डेफिनेशन बोलते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। ऑटोमेटा मींस मशीन, इट इज द स्टडी ऑफ ऑटोमेटा मतलब इट इज द स्टडी ऑफ मशीन एंड फॉर्मल लैंग्वेज, ऐसे ही बोल सकते। ओके, तो जनरली हम चेक करेंगे कि डिसाइडेबल प्रॉब्लम और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, डिसाइडेबल प्रॉब्लम और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, कि कंप्यूटर कौन सी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है और अनडिसाइडेबल है, मतलब कि कंप्यूटर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखो, कंप्यूटर सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, ये हमारी गलत फहमी है। हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और हम सोचते हैं कि हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, दुनिया की रियल लाइफ की प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर देंगे हम कंप्यूटर से। बट कंप्यूटर सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। कंप्यूटर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो कंप्यूटर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसी के लिए हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा फॉर्मल लैंग्वेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिससे हम कुछ सर्टेन मेथड्स, सर्टेन स्ट्रेटेजी लगा के किसी भी प्रॉब्लम को बता सकेंगे कि इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बस हमें यही पता करना है कि कंप्यूटर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और नहीं कर सकता है, ये डिसाइडेबल प्रॉब्लम है या अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। ओके, तो बस यही पता करना है। इस कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं और नहीं कर सकते। ओके, टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। देखो, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, इसलिए थोड़ा फास्ट जाएंगे। बेसिक डेफिनेशन से ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी हमेशा। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या है ना, क्वेश्चन करने से ही चीजें समझ में आती हैं। तो जितना हो सकेगा हम उससे उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये टर्मिनोलॉजी है। कोई भी स्टार्ट करने से पहले कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटो, DFA, NFA, ये सारी चीजें अपन स्टार्ट करेंगे। मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया कि हम क्या क्या इस वाले कोर्स में करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हमें टर्मिनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजी, तो व्हाट इज द अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या क्या होता है भैया, अल्फाबेट क्या होता है। तो अल्फाबेट की डेफिनेशन है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। क्या मैं बोल सकता हूं, ABCF आ और गा, ये सारे अल्फाबेट्स हैं। यस, ये फाइनाइट है। ओके, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स है। सिंबल्स क्या, ABCD 1 2 3, एनीथिंग, आ गा पा, एनीथिंग, इट्स अ सिंबल। और अल्फाबेट क्या कहते हैं, सिंबल्स। डू यू नो सिंबल्स यार, सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स कुछ भी, मतलब ABCD 1 2 0 और एनीथिंग, जो भी तुम्हें पता है वो सारे सिंबल्स हैं। ओके, इन्हीं का एक फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, उसी को बोलते हैं अल्फाबेट। तो दिस इज अल्फाबेट। मैं दूसरा बोलूं, 2, 3, इट्स अल्फाबेट। ओके, A, B, अल्फाबेट। क्या ये अल्फाबेट है? ओके, नो, क्योंकि नॉन एम्प्टी, भाई नॉन एम्प्टी तो ये अल्फाबेट नहीं है। क्या ये ABC ये अल्फाबेट है? नो, बिकॉज ये अल्फाबेट इसलिए नहीं है क्योंकि नॉन, हमें फाइनाइट चाहिए, ये इनफाइनाइट है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि अल्फाबेट क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल, अल्फाबेट समझ में आ गया। व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है ना, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, मतलब सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स ही मान लो ABC, ये सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स हुए।
ये सिंबल्स थे ए बी सी, इन्हीं के सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल ओवर द गिवन अल्फाबेट। ये सिग्मा मतलब ओवर द गिवन अल्फाबेट, ओके, ओवर द गिवन अल्फाबेट। तो ये हो गया ए बी 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 ए एनीथिंग। मान लो मेरे को सिग्मा दिया है ए कॉमा बी, है ना, मेरे को ये सिग्मा दिया है, मतलब कि अल्फाबेट मेरे को ये दिए हैं। तो इसी पर फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, तो ए बी बी, एक ये स्ट्रिंग हो सकती है बी बी ए बी ए, एनीथिंग ओवर द गिवन अल्फाबेट, मतलब कि फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल ओवर द गिवन अल्फाबेट, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल ओवर द गिवन अल्फाबेट, एनीथिंग, ओके, ए बी कुछ भी, ओके, ओवर द गिवन अल्फाबेट ए बी भाई, ओके। अगर मैं और कुछ अल्फाबेट दूंगा तो उस पे, ओके, नाइस। व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर द गिवन अल्फाबेट, ओके, ओवर द गिवन अल्फाबेट, ये ध्यान रखना है। एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग से बता दी, ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, तो एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर द गिवन अल्फाबेट, एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर द गिवन अल्फाबेट, उसी को हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमें अल्फाबेट ए कॉमा बी दिया हुआ है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ L1 ए बी बी ए बी, L2 ए कॉमा ए बी ए दिस, ये सारी चीजें, L4 में एप्सिलॉन, और F5 ए L6 लाइक दिस, ओके। तो ये सारी हमें लैंग्वेज दी है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये फाइनाइट लैंग्वेज है? ओके, ये फाइनाइट लैंग्वेज है, ओके, ये फाइनाइट लैंग्वेज है। L2 ए बी ए, ये दैट मतलब इनफाइनाइट लैंग्वेज है, ओके, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, ओके। ये एम्प्टी लैंग्वेज, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दिस इज एम्प्टी लैंग्वेज। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन क्या होता है भाई? एप्सिलॉन एक स्ट्रिंग है, नॉट अ सिंबल, पहली बात। एप्सिलॉन 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 इज अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, नॉट अ सिंबल, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि एप्सिलॉन एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है। एप्सिलॉन एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है। अगर कहीं लिखा है एप्सिलॉन, इट्स अ स्ट्रिंग भाई, नॉट अ सिंबल। पहली बात, ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ 0 है, जिसकी लेंथ 0, दिस इज अ स्पेशल पर्सन, लेंथ 0, वीआईपी लोग हैं, कुछ होते हैं ना, इसकी लेंथ 0 है, इसकी लेंथ 0। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ए बी ए है, इसकी लेंथ कितनी है? तो 3। मैं पूछूं कि बी ए बी बी ए, इसकी लेंथ कितनी है? 5। बट मैं पूछूं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की लेंथ 0 है, बिकॉज इट्स अ स्पेशल पर्सन, ओके, ओके। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? ये स्ट्रिंग तो है, इसमें स्ट्रिंग है, लेंथ 0 है, स्ट्रिंग है, ओके, स्ट्रिंग है, लेंथ 0, तो ये भी फाइनाइट लैंग्वेज हुई। दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, ओके, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, एक सिंबल है। बट L6 को तुम ऑब्जर्व करो, देखो सबसे मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो सकती है? सबसे मिनिमम एप्सिलॉन, 0 लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है सबसे मिनिमम, तो एप्सिलॉन भी है। फिर ए बी है ओवर द गिवन अल्फाबेट, फिर ए बी भी है, 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो चारों हैं। फिर उसके बाद डेड। इट मींस कि इसमें सारी स्ट्रिंग्स, जितनी स्ट्रिंग ए कॉमा बी से पॉसिबल हो सकती है, ए कॉमा बी से ये सिंबल्स ओवर द गिवन अल्फाबेट, इस अल्फाबेट में जितनी भी स्ट्रिंग पॉसिबल हो सकती हैं, वो सारी स्ट्रिंग L6 में। तो मैं इसको बोल दूंगा कंप्लीट लैंग्वेज, दिस इज द कंप्लीट लैंग्वेज, ओके, दिस इज द कंप्लीट लैंग्वेज। और इसको मैं डिनोट करता हूं सिग्मा स्टार्स, ओके, इट्स अ कंप्लीट लैंग्वेज, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार्स, ओके। फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। हमारी बात क्या होती है कि हम इस वाले चैप्टर में यही देखेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, ओके। ज्यादातर हमारा टाइम फाइनाइट ऑटोमेटा में जाने वाला है, दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा। ज्यादातर समय हमारा इसी में जाने वाला है, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हम देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, ओके।
फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हम बोलेंगे इट इज द मैथमेटिकल मॉडल, इट इज द मैथमेटिकल मॉडल which contains finite number of state and transitions, which contain finite number of state and transitions, which contain finite number of state and transition। एक एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि कंटेंट करता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट एंड ट्रांजिशंस। ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप्स के होते हैं। कुछ लोगों से पूछो भाई हाँ फाइनाइट ऑटोमेटा कितने टाइप्स के होते हैं, वो बोल देते हैं डीएफए और एनएफए। नो 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 नो, गलत गलत बेटा, ऐसी बात नहीं करते, है ना। फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज होता है विदाउट आउटपुट और सेकंड वन होता है विद आउटपुट। विदाउट आउटपुट और विदाउट विदाउट आउटपुट में होते हैं डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए। ओके, और इसमें होते हैं मोर मशीन और मिडली मशीन। ओके, मिली मशीन और मोर मशीन। विद आउटपुट और विदाउट आउटपुट में तीन टाइप्स के होते हैं और विदाउट में दो टाइप्स के होते हैं। एग्जांपल जैसे कंपाइलर अपना तुमसे डेटा लिया या तो एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, मतलब कि कुछ डेटा तो लिया उन्होंने, कुछ इनपुट तो लिया, बट कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया, नो आउटपुट, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड सिंपली। तो यही तो अपन डीएफए एनएफए में करते हैं, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। बट अगर मैं बोलूं विद आउटपुट की, तो इनपुट तो लिया इसने, बट इसने कुछ आउटपुट भी दिया। मान लो 0 लिया तो 1 दिया, या 1 लिया 0 दिया, या 0 लिया 0 दिया, जैसे सर्किट डिजाइन होते हैं, वो सारी चीजें कुछ आउटपुट, कुछ इनपुट लेती हैं तो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है, राइट। तो सिंपल मैं कंक्लूड करता हूँ, फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ नहीं, इट इज द मैथमेटिकल मॉडल है जो कि कंटेंट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजिशन। मैं डिटेल्स में बताऊंगा व्हाट इज स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस क्या होता है, सिंपल समझ में आएगा। फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप्स के होते हैं, विदाउट आउटपुट और विदाउट आउटपुट तीन टाइप्स के होते हैं, डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए। और विद आउटपुट दो टाइप्स के होते हैं, मीली मशीन और मोर मशीन। ओके, तो इनको हम एक एक करके देखेंगे सारी चीजों को, डीएफए पढ़ेंगे फिर एनएफए पढ़ेंगे, लाइक दिस इस मैनर में जाएंगे। तो इसको नोटेशन क्या रहता है अपना, इसका नोटेशन रहता है ट्रांजिशंस डायग्राम या ट्रांजिशंस डायग्राम या ट्रांजिशन टेबल। जैसे एग्जांपल में मैं बताऊं तुम्हें, जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं तो मैं एक बना रहा हूं, एक स्टूडेंट है, ओके, वो 8 बजे स्कूल गया, ओके, स्कूल ये होम था उसका। उसके बाद 8 बजे स्कूल गया, कॉलेज और कोचिंग में। अब उसने 3 बजे यहाँ से मूवी देखने चला गया, ओके, मूवी। ओके, कुछ स्टूडेंट मान लो 3 बजे ही सीधे होम जाएंगे, ओके। कुछ स्टूडेंट यहाँ से 6 बजे होम जाएंगे, राइट। कुछ स्टूडेंट मूवी के बाद, मूवी देखने के बाद 6 बजे 6 बजे यहाँ से क्या बोले, जीएफ से मिलने चले जाएंगे, गर्लफ्रेंड से मिलने। फिर यहाँ से घर जाएंगे 9 बजे, फिर यहाँ से 9 बजे घर जाएंगे, ओके, 9 PM, 6 PM, ओके, 6 PM, 3 PM, ओके, ये सारी चीजें, सॉरी AM में आएगा ये, है ना, मतलब सुबह तो आएगा ना, ओके। तो लाइक दिस, तो इनको बोलते हैं हम स्टेट्स। ये इसकी स्टार्टिंग, ये इनिशियल स्टेट थी, ओके, इनिशियल स्टेट थी, ओके, और ये सारी चीजें स्टेट्स हैं। और ये जा रहे हैं, 8 बजे आया, फिर यहाँ से ये ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ओके। अभी हम डीएफए की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहा हूँ। फाइनाइट ऑटोमेटा में अपन को ये बस ये देखना है कि देखो फाइनाइट तो स्टेट्स है और फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, फाइनाइट स्टेट्स और फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशन। ये एक मान लो स्टूडेंट का ऑटोमेटा बना दिया मैंने, स्टूडेंट ऑटोमेटा,
स्टूडेंट ऑटोमेट। अभी हम बात करेंगे कैसे बनाते हैं, क्या करना है, तो मैंने जनरली एक आइडिया दिया। स्टूडेंट ऑटोमेट मतलब कि इट इज द मैथमेटिकल मॉडल है जो कि कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट एंड फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। सिंपल। ओके, तो इट इज द मैथमेटिकल मॉडल व्हिच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट एंड ट्रांजिशन। ये सारी चीजें समझ में आ गई। नोटेशंस डायग्राम से मैंने तुम्हें बता दिया। नाइस। ओके, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस में देखता हूँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो से अपन डीएफए स्टार्ट करेंगे क्योंकि अपना अगला डीएफए ही है। विदाउट आउटपुट में डीएफए स्टार्ट करेंगे, फिर डीएफए खत्म करेंगे, फिर एनएफए करेंगे। ओके, तो डीएफए से ही पता पड़ेगा। ओके नाउ, तो नेक्स्ट वीडियो में डीएफए देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।